नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का जीके कैप्सूल बाय अशोक सर में। आज इस कैप्सूल के बारे में चर्चा करेंगे साथियों, वो है आपके राजस्थान के अंदर जितने भी प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके उपनाम से संबंधित, और प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से फैक्ट आता है। आज केवल चर्चा करेंगे प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, याद रखिएगा। फिर किसी नए कैप्सूल के अंदर चर्चा कर लेंगे हम राजस्थान के अंदर जितने भी महाराजा और महाराणा है उनके क्या उपनाम है। ठीक है, तो आज केवल चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाता है? याद रखिए, राजस्थान इतिहास का जनक, और उसके अलावा कहा जाता है घोड़े वाले बाबा। याद रखिए, राजस्थान इतिहास का जनक और क्या बोलते हैं? घोड़े वाले बाबा। अगला है साथियों मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है राजस्थान के आधुनिक निर्माता। क्या कहा जाता है? राजस्थान के आधुनिक निर्माता। और अगला है दामोदर लाल व्यास, जिन्हें राजस्थान के लोहे पुरुष कहा जाता है। याद रखिए, तीनों इंपॉर्टेंट है। कर्नल जेम्स टोड इतिहास का जनक, घोड़े वाले बाबा, मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के आधुनिक निर्माता, दामोदर लाल व्यास राजस्थान के लोहे पुरुष, आयरन मैन। और वैसे इंडिया के अंदर आयरन मैन किन्हें कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और आयरन लेडी इंदिरा गांधी को। नेक्स्ट देखिए, अगला है गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है राजस्थान का गांधी। याद रखिएगा, जिस प्रकार भोगीलाल पांडे को कहा जाता है वागड़ का गांधी, जिस प्रकार आप पढ़ते हैं माणिक्यलाल वर्मा को कहा जाता है मेवाड़ का गांधी, और याद रखिए मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है चिड़ावा का गांधी। ये चिड़ावा कहां पर है? तो याद रखिएगा झुंझुनू में। कहां पर है? झुंझुनू के अंदर। और एक इंपॉर्टेंट बात, जमनालाल बजाज को कहा जाता है गांधी जी का पांचवा पुत्र। इसके अलावा गुलाम नंबर 4, और याद रखिए राजस्थान का भामाशाह भी कहा जाता है। किसे? जमनालाल बजाज को। तो गोकुल भाई भट्ट राजस्थान का गांधी, भोगीलाल पांडे वागड़ का गांधी, माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ का गांधी, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता चिड़ावा का गांधी, और जमनालाल बजाज गांधी जी के पांचवें पुत्र, गुलाम नंबर 4 और राजस्थान का भामाशाह। नेक्स्ट, अगला है दादू दयाल। संत दादू दयाल को कहा जाता है राजस्थान का कबीर। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर। इसके अलावा डॉक्टर जयनारायण व्यास, शेर ए राजस्थान, राजस्थान के लोक नायक, धुन का धनी, और लक्कड़ का कक्कड़, और साथ में याद रखिए लक्कड़ का फक्कड़ भी कहा जाता है। किन्हें? डॉक्टर जयनारायण व्यास को। इसके अलावा डॉक्टर कैलाश सांकला को क्या बोलते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। याद रखिए, विशेष बात। इसके अलावा किशन लाल सैनी को कहा जाता है रेल वाले बाबा। देखिए, घोड़े वाले बाबा कौन है? कर्नल जेम्स टोड। रेल वाले बाबा कौन है? किशन लाल सोनी। और साथ में याद रखिएगा जोहड़ वाले बाबा कौन है? राजेंद्र सिंह अलवर। याद रखिए कौन है? राजेंद्र सिंह अलवर। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट। तो दादू दयाल हो गए आपके राजस्थान के कबीर, डॉक्टर जयनारायण व्यास शेरे राजस्थान, लोक नायक, धुन का धनी, लक्कड़ का कक्कड़, लक्कड़ का फक्कड़ भी। अच्छा, कैलाश सांकला टाइगर मैन ऑफ इंडिया, किशन लाल सैनी रेल वाले बाबा, और राजेंद्र सिंह अलवर जोहड़ वाले बाबा। नेक्स्ट, अगला है आपके मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा, और याद रखिए बाऊजी कहा जाता है। बाऊजी वे आदिवासियों का मसीहा किन्हें कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को। इसके अलावा अगला है मुणोत नैणसी, जिन्हें कहा जाता है राजस्थान का अबुल फजल। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। और इसके अलावा याद रखिए मुणोत नैणसी ने सर्वप्रथम मारवाड़ की जनगणना की थी, इसीलिए राजस्थान में जनगणना का अग्रज भी कहा जाता है। पंडित जाबरमल शर्मा पत्रकारिता के पितामह कहलाते हैं। याद रखिएगा जयपुर, पंडित जाबरमल शर्मा पत्रकारिता के पितामह। अगला है पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिन्हें दूसरा जवाहरलाल नेहरू या राजस्थान का नेहरू बोलते हैं। याद रखिएगा किसे? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। अच्छा, अगला है शिवचंद भरतिया। याद रखिए शिवचंद भरतिया को कहा जाता है राजस्थान का भारतेंदु। क्या बोलते हैं? राजस्थान का भारतेंदु। अगले है विजय सिंह पथिक, जिनका वास्तविक नाम है भूप सिंह। इनको राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन है? विजय सिंह पथिक। याद रखिएगा यूपी के हैं ये।
नेक्स्ट, अगला है आपके रिम्मा दत्ता। इनको कहा जाता है राजस्थान की जल परी, और राजस्थान की उड़न परी किसे कहा जाता है? हमीदा बानो बेगम, याद रखिएगा। रिम्मा दत्ता राजस्थान की जल परी, राजस्थान की उड़न परी हमीदा बानो, और याद रखिएगा भक्त कवि जो दुर्लभ हैं उन्हें राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है, याद रखिएगा। और हरिभाऊ उपाध्याय हैं जिन्हें दास साहब के नाम से भी जानते हैं। और उसके अलावा सूर्यमल मिश्रण जिन्हें रसा अवतार, और अपने राजस्थान के राज्य कवि हैं सूर्यमल मिश्रण जिन्होंने वंश भास्कर और वीर सतसई जैसे ग्रंथ लिखे थे। सूर्यमल मिश्रण, याद रखिए। तो जलपरी, उड़नपरी, नरसिंह, दास साहब और रसा अवतार और राज्य कवि। अगला देखिए, सीताराम लालस। इनको कहा जाता है राजस्थान जुबान की मसाल, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? राजस्थान जुबान की मशाल। राजस्थानी भाषा के सर्वाधिक शब्दों का प्रयोग किया था सीताराम लालस ने। अगला है मुकुल बिहारी लाल भार्गव, जिन्हें कहा जाता है राजस्थान के शियार दास, चित्रंजन दास, याद रखिएगा। कौन है? मुकुल बिहारी लाल भार्गव। अगले है गणपत लाल डांगी, जिन्हें कहा जाता है घीगला का बापू। क्या कहा जाता है? घीगला का बापू। अगले है विजयदान देथा, बातारी फुलवारी के रचनाकार हैं। इन्हें कहा जाता है राजस्थान के शेक्सपियर, याद रखिएगा। अगले हैं आपके अशोक टाक, जिन्हें कहा जाता है केमल मैन। क्या बोलते हैं? केमल मैन। और अगले हैं हरिदास निरंजनी, जिन्हें कहा जाता है कलयुग का वाल्मीकि। तो कलयुग का वाल्मीकि, केमल मैन, राजस्थान के शेक्सपियर, गीगला का बापू, शियारदास और राजस्थान जुबान की मशाल। तो साथियों, ये थे राजस्थान के अंदर कुछ प्रमुख व्यक्तित्व जिनके उपनाम। बाकी किसी नए सेशन के अंदर जितने भी हमारे राजस्थान में जो कवि हैं उनकी रचनाएं, या फिर जो राजा महाराजा हैं उनके उपनाम को लेकर संबंधित फिर नए किसी कैप्सूल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।